स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन करने वाले हैं। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 जो ग्राफिकली मेथड से हम लोग को सॉल्व करना है। इसमें हम लोग का पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमने क्वेश्चन पहले लिख लिया है कि थोड़ा टाइम बचे हम लोग का, और एनसीईआरटी का ये सारे क्वेश्चंस हैं। इसके पहला क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चंस हैं, दो वर्ड प्रॉब्लम्स है, दोनों को ग्राफिकली सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. मीन्स यहाँ पर दिया गया है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। मीन्स अगर हम लोग लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ girls be x and number of boys be y, then इसमें पहले बताया गया है कि 10 स्टूडेंट्स हैं तो x प्लस y दोनों मिलके कितना हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे 10। ये तो पहला इक्वेशन मेरा एज इट हो जाएगा जो सिंपल है। इसके बाद हमको जो कंडीशन दिया गया, इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 ज़्यादा हैं, 4 ज़्यादा हैं। तो अगर x मेरा 4 ज़्यादा है और बॉयज़ के बराबर करना है, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, बॉयज़ में 4 ऐड करेंगे तब दोनों बराबर हो सकते हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ के बराबर तब होंगी जब हम बॉयज़ में 4 ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल, अगर हम मान के चलिए नंबर ऑफ गर्ल्स मेरे पास 6 है, तो अगर बोले नंबर ऑफ बॉयज़ है ये 4 ज़्यादा है, तो 2 बॉयज़ होंगे, तो जब 4 इसमें ऐड करेंगे तब दोनों बराबर होंगे। तो उसी तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज़ से, तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट करना था। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसको ग्राफिकली हम लोग को सॉल्व करना है, बताना है नंबर ऑफ गर्ल्स कितने होंगे और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग क्या किया जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये दिया हुआ है तो हम लोग y लिख देते हैं 10 माइनस एक्स। अब इसके हमको पॉइंट्स देख लीजिए कि हम लोग को पॉइंट क्या क्या चाहिए, क्योंकि हमको पता है इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉ करना है। लाइन ड्रॉ करने के लिए हमको क्या चाहिए था, पॉइंट्स चाहिए, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, तभी हम लोग लाइन ड्रॉ हो पाएंगे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करते जाते हैं और वाई की वैल्यू निकालते जाइएगा। तो एक्स की वैल्यू पुट कीजिएगा, वाई की वैल्यू ऑटोमेटिक आएगी। तो एक्स की वैल्यू हम लोग कुछ भी रखे जाए, देखा जाए फ्री है, जो चाहे वो वैल्यू ले सकते हैं। अगर हम लोग एक्स की वैल्यू रख देते हैं 5, तो y की वैल्यू जाएगी 10 माइनस 5। इसमें से अगर हम देखा जाए, इफ x इज इक्वल टू 5 देन y इज इक्वल टू 10 माइनस 5 मीन्स 5, तो y हो जाएगा 5। सिमिलरली इफ x इज इक्वल टू, वी कैन टेक एनी वैल्यू, इफ x इज इक्वल टू 4 देन y इज इक्वल टू 10 माइनस ऑफ 4 मीन्स 6। तो x अगर 4 है तो y मेरा 6 हो जाएगा। if x is equal to, if x is equal to, we can take any value, x is equal to 3 and y is equal to 7, means y is equal to 10 minus 3 is equal to 7. If x is equal to 3 then, sorry, x is equal to 3 then y is equal to 7। ये जो हमको मिलेगा ये पहले इक्वेशन से मिलेगा। और फॉर लाइन L1 के लिए, क्योंकि हम कल भी बताया गया था इसके लिए कि अगर हम लोग किसी भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाए या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करेंगे तो उसका जो ग्राफ बनता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। अब सिमिलरली हम लोग को फ्रॉम इक्वेशन सेकंड सॉल्व करना है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो क्या इक्वेशन सेकंड है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। हम लोग का इक्वेशन है x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। इसमें देखा जाए हम लोग अगर वैल्यू पुट किया जाएगा तो क्या क्या आएगा हम लोग की वैल्यू, लेट्स सी। हम लोग x की वैल्यू पुट किया जाए या y की वैल्यू पुट किया जाए तो भी x की वैल्यू आएगा। इफ़ हम लोग देख लिया जाए, इफ़ y इज इक्वल टू 1
देन x क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। मीन्स y अगर 1 रखेंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 5 आ जाएगी। इफ y इज इक्वल टू 3 रख दिया जाए तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, x की वैल्यू जाएगी 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। इफ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 7। सिमिलरली अगर हम लोग y की वैल्यू क्या कर दे, कुछ पुट कर दे, y की वैल्यू मान लीजिए -1 हम लोग पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा -1 प्लस 4 इज इक्वल टू 3। मीन्स y की वैल्यू जब -1 है तो x की वैल्यू कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अब ये हो जाएगा फॉर लाइन L2। ये हम लोग देख रहे हैं, एक बार और हम आपको बताते हैं कि कैसे हो रहा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लोग के पास कितने थे 10 थे, तो इससे हम लोग को मिल गया है लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x। ये हम लोग मान के चला गया लेट नंबर ऑफ बॉयज हम लोग लेट किया गया y, नंबर ऑफ बॉयज बी y। जिससे हम लोग का पहला इक्वेशन जो मिलना है 10 स्टूडेंट्स थे तो x प्लस वाई बॉयज और गर्ल्स दोनों मिलकर 10 हो जाएंगे। अब सेकेंड जो इक्वेशन बना है ये हमारे क्वेश्चन से बना है। ये जो क्वेश्चन में लिखा गया है इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर, मीन्स 4 ज्यादा है, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 ज्यादा है बॉयज से, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करना है तो x इक्वल टू वाई प्लस 4 हम लोग किया गया। अब इस पर देखा जा रहा है हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 से इसको पूरा सॉल्व किया गया है, पूरे फ्रॉम इक्वेशन 1 से सॉल्व किया गया है। अगर x की वैल्यू 5 रख रहे हैं तो क्या आ रहा है y की वैल्यू, x इक्वल 4 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रहा है, x इक्वल 3 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रहा है। सिमिलरली इक्वेशन सेकंड में इस इक्वेशन से हम लोग सॉल्व किए हैं। अगर y की वैल्यू हम लोग 1 पुट कर रहे हैं क्योंकि y मेरा राइट हैंड साइड है तो y की वैल्यू पुट करें तो x की मेरी कुछ वैल्यू आ रही है, फिर y की वैल्यू -1 रख रहे हैं तो x की वैल्यू समथिंग आ रही है, y की वैल्यू 3 रखने पे x की वैल्यू 7 आ रही है। तो इससे हमको मिल रहा है इक्वेशन सेकंड से लाइन 2 मिल रहा है, इक्वेशन 1 से लाइन 1 मिल रहा है। अब इसको हम लोग को ग्राफिकली सॉल्व करना है और इसको चेक करना है कि नंबर ऑफ बॉयज कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने आ रहे हैं। अब इसके लिए हम लोग क्या कीजिएगा, इसका ग्राफ बनाया जाएगा। तो ग्राफ बनाने के लिए हमको पॉइंट मिल गया तो अब इसकी हमको कोई बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, ये सब होता है बस पॉइंट निकालने के लिए। तो पॉइंट निकल गया तो इसको हम हटा देना भी। लेट्स इधर हमें ड्रॉ किया जाए, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। इधर देखा जाए हम लोग को चाहिए 0.55 तक चाहिए, तो ये तो ओरिजिन है 0 1 2 3 4 5 6, it is x axis 1 2 3 4 5 6 7, let's draw this 7 के बाद 8, it is y axis, यहाँ पे 7 कर देते हैं, इसको 8 कर देते हैं। यहाँ पर -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3, ये मेरा y एक्सिस है, ये x है, ये x डैश है और ये क्या है y डैश है। अब पहले हम लोग पहले लाइन को प्लॉट करते हैं, तो पहला पॉइंट है 5, x पे 5 तो y पे भी 5, तो x एक्सिस पे 5 और y एक्सिस पे 5, तो दोनों मेरा यहाँ पर मीट कर सकते हैं। एक हम गैस करके चल रहे हैं, ये पॉइंट हो जाएगा 5 5 का। फिर पॉइंट है 4 और 6, मीन्स पॉइंट 4 x एक्सिस पे 4 और y एक्सिस पे 6, तो आई थिंक लगभग इधर होगा मेरा पॉइंट 4 और 6। थर्ड पॉइंट है x एक्सिस पे 3 y एक्सिस पे 7, तो ये हमको एक पॉइंट लगभग मिल सकता है 3 और 7 पर। अब इसको हम लोग ज्वाइन किया जाए, अब मेरे पास यहाँ स्केल तो अभी नहीं है तो इसको हम ज्वाइन कर रहे हैं, ये ऐसे ही लगभग ज्वाइन होगा जाएगा, एक लाइन बनेगा। अब इसके बाद ये लाइन जो है मेरा, ये लाइन L1 है, ये जो लाइन मेरा बना है वो लाइन क्या है L1 है।
अब लाइन L2 के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो लाइन L2 मेरा क्या हो जाएगा, x एक्सिस पे 5 तो y एक्सिस पे 1, तो ये हो जाएगा 0.5 और 1, x एक्सिस पे 7 तो y एक्सिस पे 3, तो y एक्सिस पे 3, आई थिंक इधर कोई पॉइंट है 7 और 3 का, और x एक्सिस पे 3 तो y एक्सिस पे -1, ये कोई पॉइंट यहाँ है, तो ये लाइन जो मेरा इंटरसेक्ट हो रहा है वो कुछ इधर जा रहा है। अब एक गेस करके चल सकते हैं कि हम लोग को जो पॉइंट मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, जहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस 7 and 3, तो हम लोग ये देखा जा रहा है जब 0.73 है तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7 और नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 3। अब क्वेश्चन के हिसाब से मेरा फुलफिल हो गया कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो थी वो 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से, हम लोग देखा भी जा सकता है कि नंबर ऑफ बॉयज 3 है और 4 ज़्यादा उससे क्या है नंबर ऑफ गर्ल्स। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा, 7 और 3 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल 7, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 3। तो ये मेरा सॉल्व हो गया पहला क्वेश्चन। हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से करना है, इक्वेशन ड्रॉ करना है, पॉइंट लेना है, पॉइंट टेबल बनाना, जैसे अभी हम लोग ये 2 पॉइंट टेबल बनाए थे ऐसे पॉइंट टेबल बनाया जाएगा, और फिर इसके बाद हम लोग ग्राफ बना के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला जाएगा, क्योंकि हम लोग को वैल्यू चाहिए। अब जरूरी नहीं है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही हो सकता है, ग्राफ जैसा बनेगा वैसा हम लोग को देखना है, हो सकता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाला बन जाए। ग्राफ तो हम लोग 3 टाइप का पढ़ा गया है। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. इसमें हम लोग की देखिए बोला गया 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट कर रहा है ₹50। मीन्स केस फर्स्ट में हम दिखाते हैं, पहले तो लेट करते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी ₹X। हम लोग ये लेके चलते हैं कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल क्या है ₹X है, एंड सिमिलरली द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी ₹Y। ये हम लोग लेके चल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल ₹X, कॉस्ट ऑफ 1 पेन ₹Y, ये दोनों पे हम लोग का काम हो सकता है। अब केस 1 में जो हमारे पास दिया गया है हम लोग उसको देखा जाए, क्या दिया गया है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन। जब एक पेंसिल का रेट x है तो 5 पेंसिल का रेट क्या हो जाएगा 5x, और प्लस 1 पेन का जब रेट y है, 1 पेन का जब रेट जो कॉस्ट है वो y है, तो 7 पेन का रेट कितना हो जाएगा 7y इज इक्वल टू ₹50। ये पहले केस पे है। सिमिलरली केस सेकंड से केस सेकंड से तो क्या मिल सकता है हमको कि केस सेकंड में बोला गया 7 पेंसिल, तो 7 ऑफ x प्लस 5 पेन मीन्स 5 ऑफ y इज इक्वल टू ₹46। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन सेकंड। अब कोई पूछेगा 7x कहाँ से आया, 5y कहाँ से आया, 5x हम लोग कैसे, तो ये हम लोग यहाँ देखा जाएगा 1 पेंसिल का जो रुपीस है वो x है, तो पहले केस मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक पहला कंडीशन है, ये जो है मेरा पहला कंडीशन की बात हो रही है, ये पहली कंडीशन की बात हो रही है कि जब एक पेंसिल का रेट ₹X है तो 5 पेंसिल का रेट क्या हो जाएगा 5x। सिमिलरली एक पेन का जब ₹Y है तो 7 पेन का रुपीस क्या हो जाएगा 7y हो जाएगा। अब जब दोनों हम लोग खरीदा गया है 5 पेंसिल 7 पेन दोनों टुगेदर कॉस्ट के ₹50, तो दोनों को जब ऐड किया गया तो ₹50 आ गया। सिमिलरली केस सेकंड मेरा यहाँ से है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये है केस सेकंड। हम लोग जब इसकी बात किया जाएगा 7 पेंसिल में 7x और 5 पेन में 5y, जो दोनों मिलकर क्या बने हैं 46। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोग को अपनी वैल्यूज को लेना है, एक एक इक्वेशन को सॉल्व करके पॉइंट निकाला जाएगा और उसको हम लोग ग्राफ पे दिखा जाएगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या मिल जाएगा, देखिए 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, तो 7y
5x यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आके ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x अपॉन 7। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, y की वैल्यू निकलते जाएंगे। तो इसका हम लोग पॉइंट यहाँ पर किनारे बना देते हैं कि बाद में इसको हमको इरेज ना करना पड़े। x और y, अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू हम लोग क्या रखा जाए, x की वैल्यू अगर हम लोग रख देते हैं इफ x इज इक्वल टू 3, अगर x 3 रख दिया जाएगा तो y कितना निकल जाएगा, 50 माइनस 5 इंटू 3 अपॉन 7 मीन्स हो गया 50 माइनस 15 अपॉन 7। 50 माइनस 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35/7, ये आ जाएगा 5। मीन्स x अगर हम लोग 3 रखा जाएगा तो y मेरा कितना आ जाएगा, 5। 7 5 जो 35। और x की कोई और वैल्यू देखा जाए, हम लोग क्या रख सकते हैं, x की वैल्यू कुछ और, चलिए देखते हैं। इफ x इज इक्वल टू 10 रख देते हैं, x इक्वल 10 रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 50 माइनस 5 इंटू 10 अपॉन 7, कितना आ जाएगा भाई, 50 माइनस 50 अपॉन 7 मीन्स 0/7 इज इक्वल टू 0। मीन्स अगर x हम लोग 10 रख रहे हैं तो y मेरा 0 हो जा रहा है। x अगर हम लोग 10 रख रहे हैं तो y 0 हो जा रहा है। x अगर हम लोग क्या रखा जाए, कोई और वैल्यू देखा जाए, और 2 पॉइंट मिल गया। थर्ड पॉइंट देखते हैं। इफ x इज इक्वल टू क्या रख दें हम, 50 माइनस, इफ x इक्वल -4 रख देते हैं, -4, तो y इक्वल हो जाएगा 50 माइनस 5 इंटू -4 बाई 7। तो ये कितना निकल जाएगा, 50 माइनस 5 4 जो 20 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 20 70/7 इज इक्वल टू 10। तो y हो जाएगा मेरा 10। मीन्स x की वैल्यू जब हम लोग -4 रख रहे हैं तो y की वैल्यू कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ये हम लोग देखा जा रहा है कि ये इक्वेशन 1 से अभी पर सॉल्व हुआ है। इक्वेशन 1 को सॉल्व करके हम लोग 3 पॉइंट निकाला गया है, और ये किसके लिए है, लाइन L1 के लिए, मतलब पहला जो लाइन ड्रॉ होगा इस इक्वेशन से उसके लिए। अब सिमिलरली हम लोग को सेकंड इक्वेशन का यूज करना है और कुछ ऐसे पॉइंट निकाला जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सेकंड इक्वेशन को पुट करते हैं, इसको रेस करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हम लोग देखा जाए तो ये हो जाएगा 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। हम लोग क्या करते हैं, 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x, और y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x अपॉन 5, ये हो गया। अब इसमें हम लोग क्या किया जाएगा, x की वैल्यू कुछ ना कुछ पुट किया जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पुट करना है, सॉल्व किया जाएगा और y की वैल्यू निकालना है। तो देखते हैं, इफ x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर x क्या रखा जाए, 7 3 21 46 माइनस 21, लेट x की वैल्यू 3 रख के देखते हैं, अगर होल नंबर नहीं आएगा तो हम लोग कोई और वैल्यू ट्राई किया जाएगा। तो y इज इक्वल टू 46 माइनस 7 इंटू 3/5, तो कितना हो जाएगा भाई, 46 माइनस 21 अपॉन 5। 46 में से 21 जाएगा, कितना जो 6 में से 1 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 25/5 मीन्स आ गया 5। तो लाइन L2 के लिए हम लोग एक पॉइंट यहाँ प्लॉट करते हैं, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हम लोग अलग अलग पॉइंट हो गया। तो x इक्वल जब 3 रखे हैं तो y कितना आ गया है, 5 आ गया है। अब यहाँ पर देखा जाए, देखते हैं कितना रखते भाई। इफ x इज इक्वल टू समथिंग पुट किया जाए, 46 माइनस 7 2 14 नहीं जाएगा,
एक्स की वैल्यू हम लोग क्या पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू 7 8 से 56, एक्स की वैल्यू 8, 7 8 से 56, तो वाई आपका हो जाएगा 46 माइनस 7 इंटू 8 अपॉन 5। तो 46 माइनस 7 8 से 56 बाई 5 मीन्स हो जाएगा माइनस ऑफ 10 बाई 5। तो y की वैल्यू कितना हो जाएगी इसमें, माइनस ऑफ 2। मीन्स x की वैल्यू 8 रखने पे y की वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस ऑफ 2। अब x की वैल्यू हम लोग देखते हैं, x की वैल्यू कुछ और अब ट्राई किए, 3 पॉइंट निकालना है। अगर 2 पॉइंट भी कोई निकाल दे लाइन ड्रॉ करने के लिए, किसी भी लाइंस को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट रिक्वायरमेंट है, 2 पॉइंट निकल चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग 1 पॉइंट और देख लेते हैं, कुछ ना कुछ निकाल दिया जाए। एक्स की वैल्यू कुछ पुट ऐसी की जाए कि वाई की वैल्यू आ जाए, एक्स की वैल्यू हम लोग -2 पुट करते हैं, तो वाई की वैल्यू कितना हो जाएगा देखा जाए, 46 माइनस 7 इंटू माइनस ऑफ 2 अपॉन 5। 46 माइनस इंटू माइनस में तो प्लस हो जाएगा, 7 टू जब 14 बाई 5, 46 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 60 बाई 5 इज इक्वल टू 12। तो y इज इक्वल टू 12, x इक्वल -2 पे y 12 आ रहा है। अब ये हमारा हो जाएगा फॉर लाइन L2। हम लोग देख रहे हैं, ये थोड़ा सा बस ये ध्यान देना है कि नंबर जो है वो होल नंबर है, ऐसा ना हो कि फ्रैक्शन है, इसीलिए बस थोड़ा सा दिमाग लगाना रहते कि होल नंबर मिल जाएगा, माइनस में मिले चाहे प्लस में मिले, वो डज नॉट मैटर। फ्रैक्शन मिलेगा तो भी वो प्लॉट हो सकता है, लेकिन उसको थोड़ा समय लग जाएगा फिर। अब मेरे पास ऐसा कोई बोर्ड भी नहीं है, डिजिटल बोर्ड, इसी से हम लोग काम चला लेंगे भी, होल नंबर निकाल के ही। सब कुछ हो चुका है, बस इस पे हम लोग को क्या करना है, प्लॉटिंग करना है और देखना है कहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है, एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी। अब इसको मैं ड्रॉ कर लिया जाए, जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 30, ये हो गया एक्स एक्सिस। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये हो गया, ये y हो गया, ये x डैश हो गया। अभी हम लोग लेते हैं y डैश, यहाँ पर जगह -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये हो गया। तो पहले हम लोग लाइन को प्लॉट करते हैं, तो पहले x पे 3 लिया जाए तो y पे हो जाएगा 5, तो कुछ इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, 3 और 5। फिर 10 पे 0 मीन्स x मेरा जब 10 है तो y यहाँ पर 0 है, मीन्स ये पॉइंट हो गया। और जब x -4 है तो y मेरा कितना है, 10 है। x -4 तो y मेरी 10, तो इसको हमको एक और पॉइंट अभी बनाना पड़ेगा, ये 10 हो गया, तो -4 पे 10 कुछ इधर मिल जाएगा मेरे पास। तो अब तीनों लाइन को प्लॉट किया जाए, अगर हम लोग तीनों पॉइंट को मिलाया जाए, कुछ ऐसे ही लाइन मिल रहा है 11। एक और बात ध्यान रखिए सब लोग, जरूरी नहीं है कि जो हम लोग 3 पॉइंट प्लॉट करें तीनों पॉइंट इस लाइन पे मिले, हो सकता है कोई एक पॉइंट जो है वो लाइन से कहीं ऊपर नीचे हो, लेकिन कम से कम 2 पॉइंट तो आपको उस लाइन पे लाई करना ही चाहिए। 2 जब पॉइंट लाई करेगा तभी हम उस लाइन को स्ट्रेट लाइन माना जाएगा, नहीं तो फिर नहीं माना जाएगा उसको। अब सेकंड हम लोग L2 ड्रॉ करते हैं, तो पहला पॉइंट है 3 और 5, मीन्स सेम पॉइंट 3 और 5 यही पॉइंट हो गया। फिर कितना है, x पे 8 y पे -2, तो 8 और -2 समथिंग इधर हो गया। फिर जब y पे हम लोग ले रहे हैं x पे -2 ले रहे हैं, तो y पे 12
तो बहुत ऊपर बनाना पड़ेगा हम लोग। चलिए इसको बनाते हैं, थोड़ा ये सब हटा दिया जाए, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। टेन, 11 एंड 12 और हम लोग को चाहिए x जब -2 है, x -2 है तो y पे हम लोग को 12 मीन्स यहाँ पर है। अब इस तीनों पॉइंट को हम लोग को प्लॉट करना है, तो ये जो मेरा लाइन मिल रहा है ये लाइन L2 मिल रहा है। अब हम लोग देखा जा रहा है दोनों जो लाइन है वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट 3 और 5 पे, मीन्स जो मेरे दोनों पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 3 एंड 5, ये पॉइंट है। मीन्स कॉस्ट ऑफ पेंसिल, मीन्स जिसको हम लोग एक्स माना गया होगा, पेंसिल या पेन जो भी हो, मेनली हमको लग रहा है पेंसिल को माना गया था एक्स, क्योंकि कॉस्ट ऑफ पेंसिल था पहले तो उसको पेंसिल को एक्स माने थे। तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल हो जाएगा ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू ₹5। ये हम लोग को निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेन। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लिख चुके हैं, तो थोड़ा टाइम बचे हम लोगों का। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation at a point are parallel or coincident। ये हम लोग को बताना है कि इक्वेशन को देखते हुए बताना है कि हम लोग का लाइन जो बनेगा, ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा, एट अ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा या दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगे या कोइंसिडेंट होंगे। इसके लिए हम लोग को सबसे पहले हम आप लोगों को कल ही बताए थे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर मेरे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है तो उसका जो ग्राफ बनेगा उसी को हम लोग देख के बता सकते हैं, या सेकेंडली हम लोग उसके एक्स और वाई के कोफिशिएंट को देख के बताएंगे कि कैसा सॉल्यूशन मिल रहा था। तो एक बार हम उसको साइड में आप लोग को बता दे रहे हैं कि कैसा सॉल्यूशन मिल रहा है। अगर A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2 है, अगर A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2 है तो इस पे कैसा था, यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा था। अब इसके बाद है A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2। अगर तीनों आपस में बराबर हैं तो कैसे सॉल्यूशन थे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन था। फिर A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज नॉट इक्वल टू C1 by C2 था, तो कैसा था, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अब इसी में देखा जा रहा था नो सॉल्यूशन कब है, जब लाइन L1 इज पैरेलल टू लाइन L2, ऐसा था जब लाइन L1 कैसा है, पैरेलल है L2 पे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे था, लाइन L1 और लाइन L2 आपस में कैसा रहे, कोइंसिडेंट रहेंगे, कोइंसिडेंट। और ये हम लोग कर सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन कब मिल रहे थे, जब लाइन L1 एंड L2 इंटरसेक्ट हो रहा था किसी एक पॉइंट पे, लाइन L1 एंड 2 इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। मीन्स ये पुराना चीज़ है, ये हम आप लोग को बस समझा रहे हैं कि कोई अगर पहली बार देख रहा है तो भी उसको समझ में आए। और ये दोनों जो कंडीशन है, एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन वाला, इसको हम लोग क्या कह रहे थे, और सेकेंड वाले को हम लोग क्या कहते थे, फर्स्ट आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि एट अ पॉइंट पे कब मिल रहा है और कोइंसिडेंट कब है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब मिल रहा है, ये हम लोग कह सकते हैं पैरेलल वाला कंडीशन कब है। तो पहला देखा जाए हम लोग इसके लिए सबसे पहले लिखते हैं लेट एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, एक स्टैंडर्ड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन लिया जाता है, एक स्टैंडर्ड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन लिया जाए, जैसे A1x प्लस A2x A1x प्लस B1y और C1 इज इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। हम अपने हर एक क्वेश्चन के कोफिशिएंट को मैच किया जाएगा और फिर उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन दिखाइए,
जैसे देखा जाएगा क्वेश्चन क्या है 5x, क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन यही है, तो यहाँ लिखा हुआ तो हम लोग देख लेते हैं a1 की वैल्यू क्या है, a1 बाई a2 की वैल्यू क्या मिली है, a1 मीन्स 5 और a2 मीन्स 7, तो a1 बाई a2 हो गया 5/7। अब देखते हैं b1 बाई b2 क्या है, तो b1 की वैल्यू क्या हो गया मीन्स -4, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू में b1 के सामने कैसा सॉल्यूशन साइन है, पॉजिटिव है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में दिख रहा है -4 है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं b1 की वैल्यू कितना है -4 अपॉन b2 की वैल्यू है 6। अब थर्ड देखा जाए c1 अपॉन c2, तो c1 की वैल्यू कितना है 8 और इसकी वैल्यू, अच्छा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना चाहिए हम लोगों को, ये भी हम लोग को ध्यान देना है, 2/3 सिंपलेस्ट फॉर्म पे हम लोग को ध्यान देना है, तो -2/3 और c1/c2 इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, c1/c2 की वैल्यू देखिए क्या निकल रहा है, तो 8 अपॉन -9। अब जहाँ तक हम लोग देखा जा रहा है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 की, क्योंकि a1/a2 का रेशियो 5/7, b1/b2 का रेशियो -2/3, तो ये तो दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो अब ये एट अ पॉइंट होगा, इसका जो रिप्रेजेंट द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन एट अ पॉइंट, सो द ग्राफ ऑफ linear equation, pair of linear equation, या simultaneous linear equation, simultaneous linear equation will be at a point, तो ये कैसा ग्राफ बनेगा हमारा एट अ पॉइंट पे मिलेगा। अब इसी तरह से इस सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग को कंपेयर करना है, इसमें देखना है a1/a2 क्या आ रहा है, तो इसमें a1 की वैल्यू क्या है 9 और a2 की वैल्यू कितना है 18। अब इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में रखा जाए तो ये हो गया 1/2। अब देखते हैं हम लोग b1/b2 की वैल्यू कितना आ रहा है, b1 की वैल्यू है 3। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन ये वाला, इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, तो b1 की वैल्यू कितना है 3 और b2 की वैल्यू कितना है 6, तो b1/b2 क्या हो जाएगा 3/6, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में किया जाए तो 1/2। हमने देखा जा रहा है, अब c1 की वैल्यू क्या होगी 12 और c2 की वैल्यू कितना हो जाएगी 24, c1/c2 मीन्स 12/24 मीन्स 1/2। तो हम लोग देखा जा रहा है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब यहाँ पर हम लोग देखा जाए कि तीनों वैल्यू आपस में इक्वल है 1/2, देखिए a1/a2 की वैल्यू 1/2, b1/b2 की वैल्यू 1/2, c1/c2 की वैल्यू 1/2। अब देखा जब तीनों अगर आपस में बराबर हैं तो कैसा मिल रहा है हमको इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और जो हमारे पास लाइन जो रिप्रेजेंट करेंगे वो कैसा रिप्रेजेंट होगा कोइंसिडेंट। द ग्राफ ऑफ simultaneous linear equation will be coincident, अब इसके बाद सिमिलरली हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखा जाता है, सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखा जाए तो कैसा हो रहा है, इसमें हम लोग को कंपेयर करना है, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो इसको जब कंपेयर कर रहे हैं a1/a2 क्या मिल रहा है, वैष्णवी इज इट विजिबल, दिस साइड इज विजिबल, ओके, a1/a2 क्या हो जाएगा 6/2 मीन्स हो गया 3/1, 2 1 2, 2 3 6, 3/1। b1/b2 क्या हो जाएगा भाई -3 अपॉन -1, समझे सर, हम लोग देखा जाए b1 की वैल्यू क्या है -3 और b2 की वैल्यू क्या है -1, तो b1/b2 क्या हो जाएगा -3/-1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 3/1। और इसके बाद c1/c2 इसकी वैल्यू हमको क्या दिख रही है 10/9, तो 10/9। यहाँ पर हम लोग देखा जा रहा है कि a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2। हम लोग देखिए a1/a2 की वैल्यू 3/1, b1/b2 की वैल्यू 3/1, बट c1/c2 की वैल्यू 10/9,
तो हम लोग देखा जाएगा ये किस तरह का कंडीशन है, जब लाइन कैसा है आपस में पैरेलल है। तो सो द ग्राफ ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विल बी पैरेलल, यहाँ पर लिख दीजिएगा सो द ग्राफ विल बी पैरेलल। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें देखिए क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं पहले ही कि टाइम थोड़ा बचे हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 3 है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सेम यही कंडीशन यहाँ भी यूज करना है, लेकिन यहाँ पर बताया जाएगा ये दोनों क्या है, कंसिस्टेंट वाला है। और ये कैसा कंडीशन है, इनकंसिस्टेंट। ये इनकंसिस्टेंट का है, ये कंसिस्टेंट का, दोनों कंडीशन। कंसिस्टेंट हम लोग पहले ही पढ़ चुका गया है, ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसमें एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो। तो इसमें देखा जा रहा है यूनिक सॉल्यूशन में से वन सॉल्यूशन मिल रहा है, इसमें देखा जा रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो इसमें भी मेरा क्या है, दोनों कंसिस्टेंट वाली कंडीशन है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ऐसा कंडीशन है जिसमें नो सॉल्यूशन है, तो ये इनकंसिस्टेंट कंडीशन है। हम लोग को यहाँ पर यही बताना है कि इसमें से कौन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऐसा है जिसके पास कंसिस्टेंट वाली कंडीशन है, जिसके पास इनकंसिस्टेंट वाली कंडीशन है। तो सॉल्यूशन देखा जाए, लेट पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन लिख लेते हैं। लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग अपने एक एक क्वेश्चन को इसी फॉर्म से क्या किया जाएगा, कंपेयर करके रेशियो निकाला जाएगा। रेशियो को हम लोग इस कंडीशन पे फुलफिल किया जाएगा, जो कंडीशन बनेगा हम लोग उस पे आ जाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, लेकिन अभी हम लोग देखा जाए ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा है, तो इसको पहला क्वेश्चन लिखते हैं 3x प्लस 2y। देखिए प्लस 5 इधर है तो उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू 0। फिर 2x माइनस 3y इज प्लस 7, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 7 इज इक्वल टू 0। देखिए a1 बाई a2 क्या निकल रहा है, a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 2, तो 3/2। फिर b1 बाई b2 इसकी वैल्यू क्या निकल रही है, b1 की जगह पे 2 और b2 की जगह पे क्या, माइनस ऑफ 3। तो ये हमारा क्या हो गया, b1 बाई b2 की वैल्यू की 2/-3। इन केस हम लोग जानते हैं कि फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर हम लोग ज़्यादातर पॉजिटिव रखते हैं, पॉजिटिव ही किया जाता है, तो ये जगह माइनस ऑफ 2/3 हो गया, कोई इशू नहीं है। फिर c1/c2 देख लिया जाए, तो c1/c2 क्या है, -5/-7 मीन्स 5/7। तो इस पे हम लोग क्या देख रहे हैं भाई, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कैसा कंडीशन है, ये मेरा है यूनिक सॉल्यूशन मिलने का कंडीशन है। इट इज अ कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन, इट इज अ कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। और जब यूनिक सॉल्यूशन है तो कैसा कंडीशन है, इट इज अ consistent, the pair of linear equation is a consistent, the pair of linear equation is consistent। ऐसे हम समझ सकते हैं कि जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया वो कैसा है, कंसिस्टेंट है। और ये सॉल्यूशन जो जैसे मिल रहा है वो कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन। में हम लोग को पांचों क्वेश्चन में सेम ऐसे ही हमको दिखाना है, रेशियो दिखाया जाएगा, फिर उसको आगे सॉल्व किया जाएगा। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो ये कैसा है, 2x माइनस 3y। देखिए प्लस 8 है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 8 इज इक्वल टू 0। फिर है 4x माइनस ऑफ 6y, ये प्लस 9 है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 9 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग देखा जाए क्या मिल जाएगा, a1/a2 मीन्स क्या हो गया, 2/4, 2 1 2, 2 2 4,
तो a1 बाई a2 हो गया 1/2। फिर देखते हैं b1 बाई b2 कितना हो जा रहा है, -3 बाई -6। b1 की वैल्यू -3, b2 की वैल्यू -6। अब देखिए जब माइनस से माइनस कैंसिल, क्या हो जाएगा 3/6, और 3/6 को 3 बन जाए 3, 3 2 जा 6, तो 1/2। b1 बाई b2 निकल जाएगा 1/2। अब हम लोग देखते हैं c1 बाई c2 को क्या होता है। तो c1 बाई c2 -8 बाई -9, माइनस से माइनस कैंसिल, फिर भी क्या बचेगा 8/9। अब यहाँ देखा जाए हम लोग a1 बाई a2 1/2 और b1 बाई b2 ये तो आपस में बराबर हैं, लेकिन देखा जा रहा है c1 बाई c2 ये दोनों के बराबर तो है नहीं। तो इसमें से हम लोग को कौन सा कंडीशन मिल रहा है, नो सॉल्यूशन का ये कंडीशन मिल रहा है कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इट इज अ कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइन, इट इज अ कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन, या कोई लिख दे पैरेलल लाइंस। तो समझने के लिए दोनों सही है। ये कैसा कंडीशन मिल रहा है हमारे पास, पैरेलल लाइन की कंडीशन मिल रहा है या नो सॉल्यूशन का कंडीशन मिल रहा है। अब हम इसको कह सकते हैं इट इज द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। हमने इसको इनकंसिस्टेंट कब बोला गया है, जब मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तब इसको हम लोग बोला गया है इनकंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट कब हो रहा है, जब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो। अब इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 एक बार देख लेते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखा जाए, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए तो 3/2 ऑफ एक्स प्लस 5/3 ऑफ वाई प्लस 7 है, उधर आके हो जाएगा -7 इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन इज 9x माइनस 10y माइनस ऑफ 14 इज इक्वल टू 0। अब इसको देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले निकालते हैं a1 बाई a2। तो क्या हो जाएगा a1 बाई a2 हम लोग देखा जाए तो ये हो गया a1 की वैल्यू 3/2 और a2 की वैल्यू कितना है 9 है। तो 9 को हम लोग लिख सकते हैं 9/1, ये हो जाएगा 3/2 इंटू 1/9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, सॉरी 3 2 जा 6 होता है और 3 3 जा 9 होता है, तो जगह 1/6 आ जाएगा। तो a1 बाई a2 का रेशियो कितना हो गया 1/6। अब देखते हैं हम लोग b1 बाई b2 का रेशियो कितना आ रहा है, तो ये है 5/3 अपॉन माइनस ऑफ 10, 5/3 और माइनस ऑफ 10 आ रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बाई 1 लिख सकते हैं, तो 5/3 इंटू 1/-10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये जगह -1/6। c1 बाई c2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 7 माइनस ऑफ 14, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो मीन्स हो गया 1/2। अब देखा जा रहा है a1 बाई a2 का जो रेशियो वो 1/6 है और b1 बाई b2 का रेशियो -1/6 है और c1 बाई c2 का रेशियो वो 1/2 है। मीन्स तीनों आपस में बराबर नहीं है, तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। फिर हमको पहला क्वेश्चन की तरह मिल गया इट इज अ कंडीशन ऑफ, इट इज अ यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन मिल गई। ये कैसे सॉल्यूशन का मिला है, यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन मिला है, तो ये हो जाएगा इट द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। यहाँ पर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखा जाए तो 5x माइनस 3y प्लस 11, क्वेश्चन नंबर 4 तो यही है, प्लस 11 उधर जाके हो जाएगा माइनस 11 इज इक्वल टू 0, फिर माइनस ऑफ 10x और प्लस 6y और माइनस 22 उधर आके क्या हो जाएगा प्लस 22 इज इक्वल टू 0। फिर इसको भी कंपेयर किया जाए, हम लोग a1 बाई a2 निकाला जाए, b1 बाई b2, फिर c1 बाई c2, तीनों निकाल के हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो a1 बाई a2 क्या हो जाएगा 5 बाई माइनस 10, 5 बन जाए 5, 5 टू जा 10 मीन्स माइनस 1 बाई 2। एक्चुअल में ये माइनस यहाँ होता है, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो ये होता है माइनस 1 बाई 2 ऐसे आता है। फिर b1 बाई b2 क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 3 अपॉन 6, तो 3 बन जाए 3, 3 टू जा 6 माइनस 1 बाई 2। सिमिलरली c1 बाई c2 कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 11 बाई 22, तो 11 बजे 11, 11 टू 22 माइनस 1 बाई 2। अब हमें यहाँ देखा जा रहा है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ये तीनों मेरा रेशियो है वो बराबर है, और तीनों रेशियो बराबर कैसा कंडीशन होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इट इज अ कंडीशन ऑफ इन्फिनिटी या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, द गिवन pair of linear equation is consistent। ये हमको हो गया। सारे क्वेश्चन में सेम काम करना है, रेशियो निकालना है a1 बाई a2 का, b1 बाई b2 का, c1 बाई c2 का, उसको कंपेयर करना है, देखना है क्या वो तीनों आपस में बराबर हैं या तीनों आपस में बराबर नहीं है। अगर नहीं है तो किस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, और है तो किस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। अगर नहीं है, अगर मान लीजिए तीनों रेशियो आपस में बराबर नहीं होते हैं, तो ये मेरा कंडीशन होता है यूनिक सॉल्यूशन का। अगर फॉलो कर रहे हैं, तीनों इक्वल रहेंगे, तो कंसिस्टेंट का होता है सॉरी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th क्वेश्चन। अभी हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन पूरा एक्सरसाइज है सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5th, तो 4/3 ऑफ x प्लस 2y प्लस 8 है, उधर जाके क्या हो जाता है माइनस 8 इज इक्वल टू 0। फिर 2x प्लस 3y माइनस ऑफ 12 इज इक्वल टू 0। किसी को कंफ्यूजन ना हो कि हम लोग क्यों बार बार इस साइड लिख रहे हैं, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन है वो c1 जो है वो मेरा किस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, लेकिन मेरे क्वेश्चन में c1 किस साइड दिया, राइट हैंड साइड दिया, जिसकी वजह से उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में बार बार उसको कर दिया पुट किया जा रहा है कि सॉल्व हो जाए। अब देखिए इसको हम लोग रेशियो लिखते हैं, a1 बाई a2 का रेशियो कितना हो जाएगा 4/3 अपॉन 2, 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं, तो 4/3 इंटू 1/2, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 2/3। a1 बाई a2 का रेशियो हो गया 2/3। अब देखिए b1 बाई b2 का रेशियो क्या हो जाएगा, तो b1 बाई b2 का रेशियो कितना हो गया 2/3, सेम हो गया। c1 बाई c2 का रेशियो कितना हो गया माइनस ऑफ 8 बाई माइनस ऑफ 12, तो माइनस से माइनस कैंसिल, हाँ 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा 2/3। अब हम इस पे देखा जा रहा है कि तीनों जो रेशियो है मेरा a1 बाई a2 का रेशियो 2/3 है, b1 बाई b2 का रेशियो भी 2/3 है, c1 बाई c2 का रेशियो भी 2/3 है, ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल है। अब जब तीनों रेशियो आपस में इक्वल है तो फिर ये कैसा कंडीशन हो गया, इट इज अ कंडीशन ऑफ infinite solution। So the given pair of linear equation is consistent। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग बढ़ते